Hello students, welcome to our channel. So this is a new channel and this is our first video. तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत सिंपलर तरीके से समझा सकें और फील करा सकें कि बायोलॉजी क्या होती है। तो ये एक अटेम्प्ट है जिसमें अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को इस चैनल से क्या है फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये 10th क्लास का पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो इससे पहले हमें क्या है लाइफ को समझने की जरूरत है। अगर लाइफ का हिंदी में मतलब लें तो लाइफ का मतलब होता है जिंदा होना या किसी ऑर्गेनिज्म का जीवित होना। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर सारे एनिमल और जो सारे प्लांट्स हैं सब लिविंग है ना। और 10th क्लास पे हम लोग लिविंग का क्राइटेरिया क्या मानते हैं, हम लोग उसको लिविंग मानते हैं जो किसी भी टाइप की क्या है मूवमेंट को शो करता है। ओके, तो जो एनिमल्स की मूवमेंट होती है वो बहुत क्विक होती है, फास्ट होती है और इजीली आप उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। पर प्लांट की मूवमेंट बहुत स्लो होती है और उसको देखने के लिए आपको उस फील्ड में वेल इक्विप्ड होना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिविंग की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, तो जो लिविंग है वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिविंग को जिंदा रहने के लिए फूड, एयर और वाटर चाहिए। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग्स आसपास कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे थे, आपको सांप दिख गया तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन आपका रहेगा। उसके बाद हम लोग रेस्पायर करते हैं, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो मैं फिर से बोल देता हूँ लिविंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वो मूव कर सकते हैं, उनको फूड, एयर, वाटर चाहिए। ग्रो कर सकते हैं, वो अपने आसपास कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब जो ये चैप्टर का नाम है इसको हम समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। क्या नाम है बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लाइफ प्रोसेसेस हम किसको मानते हैं, लाइफ प्रोसेसेस हम उनको मानते हैं जिससे हमें क्या है, जिंदा रहना है, जिन प्रोसेसेस से, है ना, उनको हम लोग क्या मानते हैं, लाइफ प्रोसेस मानते हैं। मतलब अगर ये प्रोसेस नहीं होंगे तो हमारी लाइफ क्या है, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक क्या क्या लाइफ प्रोसेस हैं आपके, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, रिप्रोडक्शन है। ओके, और जो आपके आसपास स्टिमुलस है उसके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स है, जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये सब आगे जाके अपने में लाइफ प्रोसेस के सब टॉपिक्स बनने वाले हैं और कुछ अलग ही चैप्टर होंगे। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक अलग चैप्टर है आपका, ठीक है, और रिप्रोडक्शन एक अलग चैप्टर है आपका। ओके, तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अगर आपको कोई भी काम करना है, आप ऐसे समझो अगर आपको बाहर मार्केट में जाके कोई भी काम करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही अगर आपको बॉडी में कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, जब आप एनर्जी जो कि एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर उसको आप स्पेंड करेंगे तब आप अपने क्या है लाइफ प्रोसेसेस क्या है कर पाएंगे। ओके, तो फूड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइप के लाइफ प्रोसेस को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये जो फूड से रिलेटेड जितनी सब चीजें हैं ये हम लाइफ प्रोसेसेस के सब टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, ओके, तो अब आप यहाँ न्यूट्रिशन में देखिए कि न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड टेक करता है अलग अलग तरीकों से, अभी हम देखेंगे किन किन तरीकों से, और उसको यूटिलाइज करता है किसके लिए, अपनी एनर्जी सोर्स के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए, है ना। अब देखो नीड क्या है न्यूट्रिशन की, अभी हमने यही डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन की नीड इसलिए है ताकि हमें अपनी एक्टिविटीज करने के लिए क्या हो जाए, एनर्जी मिल जाए, लाइफ प्रोसेस को करने के लिए क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो जो मटेरियल हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना। और इसमें सबसे इजीली सबसे एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपलेस्ट फूड क्या है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो प्रेफर्ड फूड होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, जिससे उनको सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें फैट या प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, और जो ये विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करने के लिए।
तो विटामिन्स और मिनरल्स हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और कार्ब, फैट और प्रोटीन हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसलिए कार्ब, फैट और प्रोटीन को मैक्रो में हम काउंट करते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स को हम किस में करते हैं, माइक्रो में काउंट करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि हम किन तरीकों से अपना न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया है बेसिकली दो चीजों में, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ओके, तो इसी को मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बना सकता है। अब कोई कहेगा कि अपना खाना तो मम्मी भी खुद से बना लेती है, तो मम्मी क्या हो गई, ऑटोट्रोपिक हो गई? नहीं, अपनी बॉडी के अंदर ही अपना फूड क्या कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से रखना है। जब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है प्रिपेयर इट्स ओन फूड, तो इसमें आपको देखना है इनसाइड द बॉडी, अपनी ही बॉडी के अंदर वो क्या कर लेता है, फूड को प्रिपेयर कर लेता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन एल्गी। ओके, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लोरोफिल के भी क्या है, टाइप्स होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और या फिर इसका एग्जाम्पल हमेशा आपको याद रखना है, ग्रीन प्लांट्स। ओके, अब जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, पर उतनी डिटेलिंग में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग अपनी स्टडी को ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी पे क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट रख रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको एक प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल है उसमें आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिनको आप क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल किसके पास है बच्चों, प्लांट के पास। CO2 हम कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। ठीक है, और क्या है, पानी हम लोग कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है अपनी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको ऑटोट्रोप या ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रोपिक होने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके लिए प्लांट के पास क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कस्क्यूटा, अमरबेल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट होते हुए भी ऑटोट्रोपिक नहीं है बच्चों। ठीक है, आपको CO2 कहाँ से मिलेगा, एनवायरनमेंट से मिलेगा। वाटर कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। और हम आगे जाके फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जहां मैं आपको बताऊंगा कि CO2 और वाटर को यूज करके हमने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। शुरुआत में हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं और उसको स्टोर किस फॉर्म में करके रखते हैं बच्चों, स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।